उत्तर प्रदेश ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस गोल सेट किया है और वो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि 2026-27 का जो बजट है वो इस सपने को हकीकत में बदलने का रोड मैप कैसे तैयार करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा कैसे। ये जो बजट है, ये असल में इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। एक डिटेल्ड प्लान जिसका अल्टीमेट गोल है 2029 तक इस मैजिक नंबर को छूना। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के इस बड़े गोल की, फिर देखेंगे बजट के कुछ की नंबर्स। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ और विमेन एम्पावरमेंट, किसानों और सोशल सिक्योरिटी, और आखिर में इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। देखिए, ये बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसे एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप की तरह देखना चाहिए, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया है। और इसका फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एक ही मकसद, 2029 तक स्टेट की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के पार ले जाना। और इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाहिर है बजट भी बड़ा होना चाहिए, और ये वाकई में बहुत बड़ा है। 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये नंबर अपने आप में दिखाता है कि इस गोल को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। चलिए अब जरा कुछ जरूरी आंकड़ों में गोता लगाते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि यूपी की इकोनॉमी की हेल्थ आखिर है कैसी। ओके, तो इस चार्ट में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहली, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 13.4%। ये दिखाता है कि इकोनॉमी की रफ्तार काफी तेज है। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, ये 3% पर कंट्रोल में है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्चों को मैनेज कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, ये 19.5% का कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि पैसा सड़कों, पुलों, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली चीजों पर लगाया जा रहा है। तो इस ग्रोथ का असर क्या जमीन पर दिख रहा है? ये आंकड़ा देखिए, 6 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोगों को राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। और सिर्फ गरीबी ही नहीं, रोजगार के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर घटकर सिर्फ 2.24% पर आ गई है। अच्छा, ये टेबल तो अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, कुछ ही सालों के अंदर पर कैपिटा इनकम मतलब हर व्यक्ति की औसत आय 54,000 रुपये से बढ़कर लगभग डबल हो गई, 1,09,000 रुपये। ये एक बड़ा संकेत है कि ग्रोथ का फायदा आम लोगों तक भी पहुंच रहा है, और अनुमान यही है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। तो सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, किसी भी बड़ी इकोनॉमी की जो नींव होती है ना, वो होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस बजट में इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और ये इरादा इस एक नंबर से बिल्कुल साफ हो जाता है। कुल बजट का पूरा 25%, मतलब एक चौथाई हिस्सा सीधा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जो गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ेगा, जेवर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन ताकि वो एक ग्लोबल हब बन सके, और साथ ही गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो उन इलाकों को मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे जो अब तक पीछे रह गए थे। अब देखिए, विकास सिर्फ कंक्रीट की सड़कों और इमारतों से नहीं होता। असली विकास तो लोगों से होता है। तो ये अगला सेक्शन इसी पर है, यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पर, जो कि असल में भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्कीम है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसके तहत स्टूडेंट्स को 50 लाख, जी हाँ, 5 मिलियन टैबलेट्स और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये डिजिटल एम्पावरमेंट की एक जबरदस्त पहल है। और उन युवाओं के लिए जो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। सिंपल है, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कन्या सुमंगला योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत जो ग्रांट मिलती थी उसे सीधा डबल कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। और इसका फायदा राज्य की 26 लाख से ज्यादा लड़कियों को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विकास के अगले पिलर की बात करते हैं, यानी किसान और सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि असली विकास वही है जो सबको साथ लेकर चले।
किसानों के लिए इस बजट में सीधी राहत की बात की गई है। गन्ने का जो रेट है उसे 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अब इसका सीधा असर ये होगा कि किसानों की जेब में 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा आएंगे। और हाँ, प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए जो मुफ्त बिजली की स्कीम थी वो भी जारी रहेगी। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ भी कई पहले हैं। शहरों को ज्यादा सेफ बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं। वर्किंग विमेन के आने जाने में आसानी हो, इसके लिए 400 करोड़ की लागत से एक स्कूटी योजना है। और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ की मदद का भी प्रावधान है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इंडस्ट्री और एनर्जी। देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश खुद को इंडिया का नया पावर हाउस बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नंबर्स ही पूरी कहानी बता देते हैं। यूपी अब इंडिया का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। जरा सोचिए, देश में बनने वाले 65% मोबाइल फोन और 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सब यहीं बन रहे हैं। और जाहिर है, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जॉब्स भी बढ़ेंगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का एक क्लियर टारगेट है, 10 लाख युवाओं के लिए देश और विदेश में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। एनर्जी सेक्टर में भी एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखती है। एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर पावर कैपेसिटी 2815 मेगावाट तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ 2016 से पारंपरिक थर्मल पावर कैपेसिटी में भी 55% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव, लोगों में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को बूस्ट। ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक बहुत एम्बिशियस ब्लूप्रिंट तो है। पर असली सवाल अब भी वही है, क्या ये बजट वाकई उत्तर प्रदेश को इंडिया का नया